बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं, सुनते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है जी, करोड़ करोड़ माशा शुक्र है उसका। माशाल्लाह। सर, इमरान खान साहब आपको रिहा कब तक होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि साइफर केस उन्होंने जो उनको फर्द जुर्म आयद हुई थी वो चैलेंज की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकी केसेस भी हैं उन पे, इलेक्शन भी करीब है, तो इमरान खान साहब की रिहाई बड़ी ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब जल्द रिहा हो रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब इमरान खान साहब जो है वो उनको अरेस्ट किया गया तब मैं ही था जो बार बार ये कहता था कि चंद हफ्तों से ज़्यादा लंबी ये नहीं जाएगी। जी जी। चंद हफ्तों का मतलब मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 15 से 20 हफ्ते थे, ठीक है। लेकिन दैट इज़ ऑलरेडी गॉन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। एनर्जी पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबली बिहेव कर रहे हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आईके का जायचा जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी वक़्त कुछ भी कर सकता है। उसके जायचे में स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके जायचे में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके जायचे में अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि वो डाउन पे तो नहीं जाएँगे। ठीक है। इसके बाद मैंने बार-बार अर्ज़ किया कि मुझे इनके बाहर आने का रास्ता स्मूथ पैटर्न पे नज़र नहीं आ रहा। जी। मुझे आईके के बाहर आने में पाकिस्तान के बाहर से मदद आती हुई नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान से बाहर से जो मदद आ रही है और दूसरी जो एक और चीज़ मैंने 2024 के हवाले से आपको बात की थी कि 2024 में सबसे बड़ा रोल है सैटर्न यानी ज़ोहल का, और ज़ोहल जो है वो काया-कल्प का सियारा है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो फंसी हुई होती हैं उनको वो बाहर ले आता है। अच्छा। तो चीज़ें पलट सकती हैं, लेकिन अभी फौरी तौर के ऊपर अगर आप कहें कि 1 हफ्ते में 15 दिन में, तो वो नहीं हो रहा। इलेक्शन से पहले पलट जाएंगे इलेक्शन भी उसी वक़्त में है जिस वक़्त कि इसका इलेक्शन पूरा ही पलट ज़ोर, जाएंगे? इलेक्शन भी उसी वक़्त में है जिस वक़्त इसका पूरा ज़ोर बन रहा है, जनवरी और फरवरी में, और 8 फरवरी को इलेक्शन है, हम्म। ठीक है? मार्च में एक और एनर्जी इसके अंदर आएगी, यानी सैटर्न तो की एनर्जी तो आ रही है ऑलरेडी, ठीक है? सैटर्न मूव करेगा जो है वो एक्वेरियस से पाइसेस में, और प्लूटो आ जाएगा एक्वेरियस में। ठीक है। तो जब ये दोनों स्टार्स इकट्ठे होंगे ना, तो उस वक़्त जो काम होता है ना वो बहुत औखा होता है। अच्छा। ये जितनी एनर्जी पड़ी हुई है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था जी कि जी। चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जब ये डायनेस्टीज़ बनती हैं ना, जब बड़ी-बड़ी डायनेस्टीज़ बन रही होती हैं, तो उस वक़्त जो स्टार्स की सीक्वेंस होते हैं ना, वो तकरीबन इससे मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो दुनिया में मतलब सिर्फ़ इसका असर यहाँ पाकिस्तान के ऊपर या इर्द-गिर्द के इलाकों पे नहीं होता। दुनिया में जितनी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, जितनी बड़ी-बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, ठीक है। उनमें कॉन्फ्रंटेशन बन रही है। दुनिया में ब्लॉक्स के अंदर यानी जो चेंज हो रही है वो आपको नज़र आ जाएगी कि पूरी दुनिया अपने ब्लॉक्स चेंज करने जा रही है। और मैं बार-बार कहता हूँ कि सखी सुल्तान बहू की जो किताबों में एशिया की सदी का ज़िक्र है, वो सखी सुल्तान बहू ने ऐसे ही नहीं ज़िक्र किया, वो एशिया की सदी बनने जा रही है। अगले 100 साल एशिया रूल करेगा। अब बाहर से बैठी हुई ताकतें एशिया में अपने पंजे जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं गाड़ सकेंगे। हाँ, इसको टाइम लग सकता है। ये 2 हफ्तों की, महीनों की या कुछ सालों की गेम नहीं है, ये उसके बाद तक चलेगी और द टाइम विल टेल। ठीक है। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस का भी अभी तक इशू चल रहा है। आपको लगता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहीं दोबारा तो नहीं होंगे? इस वक़्त जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल सूरत-ए-हाल है। मैंने आपको एक दफ़ा शायद पहले भी अर्ज़ की थी कि अगर पीटीआई बल्ले पे लड़ती है तब भी, हम्म। पीटीआई जिस मर्ज़ी इलेक्शन के निशान पे लड़ती है, जीतेगी पीटीआई। अच्छा। पीटीआई ही जीतेगी? जीतेगी पीटीआई ही, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है। सुबह बदल जाए, अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पीटीआई की मकबूलियत को आप मजीद बढ़ता देख रहे हैं, क्योंकि पीछे उन्होंने एक वर्चुअल पावर शो किया, वो आपने देखा भी होगा, और
काफ़ी ममालिक से, काफ़ी शहरों से लोग वर्चुअली ज्वाइन किया और नेट की स्पीड भी काफ़ी डाउन कर दी गई थी, लेकिन एक कामयाब शो था उनका। पीटीआई को वैसे तो जलसे करने नहीं दिए जा रहे, तो कर नहीं पा रही। वर्चुअल जलसे मुझे लगता है अब आइंदा चलेंगे। पीटीआई की स्ट्रेटजी बहुत कामयाब होने जा रही है। अच्छा, मैं बिल्कुल ये मतलब फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई किसी पर्सनल लाइकिंग की बुनियाद पे नहीं कर रहा। मैंने अपने काम का जवाब अल्लाह को देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? मेरे लिए जितनी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जितना मुझे एनर्जीज़ की समझ आती है, आई आल्सो नॉट क्लेम टू बी द बेस्ट वन। आई एम द ऑर्डिनरी मैन, दैट्स इट। मैं आम सा आदमी हूँ। ठीक तो है। मुझे जितना क अपने इल्म के मुताबिक समझ आती है, तो मुझे ये बात समझ आती है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन की एनर्जी है ना, ये उस तबके को फ़ायदा ज़रूर देगी जिनके ऊपर लंबे अरसे से जुल्म हो रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रंटेशन की एनर्जी है ना, ये उन लोगों को फ़ायदा ज़रूर देगी जो लंबे अरसे से जेलों में हैं। ये जो कॉन्फ्रंटेशन की एनर्जी है ना, ये उन लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगी जिनको दबाव में रखा गया है। ये बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा। मुझे बड़ा क्लियर कट पता है। बाकी आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। पीटीआई में नए लोग शामिल हो रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब शामिल हुए, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो पीछे गिरफ्तार हुए फिर रिहा हो गए। आपको लगता है कि पीटीआई में और लोग भी अभी शामिल होंगे? पीटीआई की जो मैंने बात पहले करता रहा हूँ, क्लेंजिंग। जब क्लेंजिंग होती है तो फिर वो उसकी रेंजिंग भी तो होती है, फिर वो धुलाई भी होती है, फिर क्लेंजिंग भी होती है। फिर कुछ पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, फिर नए रंग, नई चीज़ें, नई डायमेंशंस बनती हैं, बनती जा रही हैं। ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर पीटीआई उभरेगी। अच्छा, अभी तो सिर्फ आप नेशनल लेवल के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना। अभी तो ज़रा आने वाले वक़्त में जब बल्दियात के इलेक्शन होंगे तो छोटे-छोटे लेवल के ऊपर गाँव देहात की बुनियाद पे आप देख लेंगे क्या हो रहा है। चीज़ें तो पलट चुकी हैं, अच्छा पलट चुकी हैं। चीज़ें पलट चुकी हैं। अब सिर्फ उन पलटी हुई चीज़ों की स्टेबिलिटी का इशू है कि वो स्टेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी। चीज़ें तो पलट चुकी हैं। अच्छा, अगर आप ये कहें कि अल्लाह की मदद, तो अल्लाह की मदद तो पाकिस्तान में उतर चुकी है। अल्लाह की मदद आ चुकी है पाकिस्तान में। अब बस उसने अपना रास्ता बनाना है। ये अल्लाह के हाथ में है, उसने क्या करना है। लेकिन ये मुझे पता है कि जो एनर्जीज़ जिस तरह बिहेव कर रही हैं, ये बगैर किसी पर्पज़ के नहीं करती। ये बगैर किसी बड़े मकसद के इस तरह एनर्जी पैटर्न्स बिहेव नहीं करते। कुछ ना कुछ अल्लाह का अपना एजेंडा है। अब मुझे नहीं पता वो एक्स वाई जेड किसी के लिए है, लेकिन बज़ाहिर जो मैं ज़ायचा देखता हूँ, तो जो एनर्जी सिंक्रोनाइज़ होके ल नज़र आ रही है, वो आईके के ज़ायचे में नज़र आ रही अच्छा, है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी। मैं जितना कर सकता हूँ, यानी दरवाज़े के बाहर की इन्फॉर्मेशन तो दे सकता हूँ, घर के अंदर क्या चल रहा है वो अल्लाह जाने, उसका काम जाने। लेकिन मुझे दरवाज़े के बाहर तक जो एड्रेस मिल रहा है ना, वो आईके का ही मिल रहा है। अच्छा, मुझे बार-बार एड्रेस वही मिल रहा है कि आईके इज़ कमिंग। आई केस आगे कमिंग। अल्लाह की मर्ज़ी। पीटीआई में एतजाज़ अहसन साहब आपको लगता है शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में कि? मैंने उनका ज़ायचा तो देखा हुआ था, लेकिन अभी एग्ज़ैक्टली एतजाज़ साहब जो है ना, वो फ़ौरी तौर पे तो नहीं आ रहे। फौरी तौर पे नहीं आ रहे। पीटीआई में नए लोग तो आ रहे हैं, पुराने लोग जो छोड़ गए उनकी वापसी होगी? कुछ आ सकते हैं, अच्छा, सारे नहीं आएँगे। सारे नहीं आएँगे। उनको टिकट्स मिलेंगी इन इलेक्शंस में, कुछ वो पुराने चेहरे नज़र आएँगे पीटीआई के सीटों पे इलेक्शन लड़ते हुए? हो सकता है ज़िमनी इलेक्शनों में लड़ लें। अच्छा ज़िमनी इलेक्शन में लड़ लें। अच्छा आप ज़िमनी का भी बता देते हैं ना साहब। ठीक है। सर मैंने क्या बताना है, मुझे नज़र आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात अच्छा वो हमें आप खुल के नहीं बताते है। सारी नहीं बातें। सर, मुझे खुल के जितना पता है उतना ही बताना है ना सर। मेरी मर्ज़ी से थोड़ा कुछ होता है। जी, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, जब ये एनर्जी पैटर्न्स इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो मैंने घंटे बाद दोबारा ज़ायचा देखना है, तो वो बदला हुआ होगा। तो मैं जो है ना, वो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे चीज़ों को उस तरह बताना पड़ता है, उस तरह देखना पड़ता है। एनर्जी सुबह कुछ और होती है, शाम को एंटायरली चीज़ें ही बदली होती हैं। तो मैं तो जिस वक़्त आपसे बात कर रहा होता हूँ, उससे कुछ चंद घंटे पहले जो ज़ायचा देखा होता है, उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब चूँकि गिरफ्तार हुए फिर रिहा हुए, उनका आपने जायज़ा देखा है? उनका मुस्तकबिल क्या है शेर पीटीआई में? अफ़ज़ल मरवत का ज़ायचा नहीं देखा, लेकिन मैंने उनके नाम के आदाद के हिसाब से उसको चेक किया है। तो वो ही इज़ अ डार्क हॉर्स। अच्छा, ही इज़ अ डार्क हॉर्स। वो बड़ा काम करेंगे। अच्छा। अभी तो वो कुछ भी नहीं है। अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं बड़े काम? सर वो उसने बड़ा काम करना है शेर अफ़ज़ल मरवत ने, जो मुझे उसके नाम के आदाद की बात करूँ। अच्छा,
वो और दूसरी तरफ मैंने चंद लोगों के जायचे रिसेंटली देखे, इनमें अली अमीन गंडापुर का जायचा है, जिनमें जो अच्छा है वो अली मोहम्मद खान का जायचा है। ये 3-4 और हैं जिनको जो मुझे मुराद लगता है सईद का भी मुराद सईद का जायचा तफसील से नहीं देखा, लेकिन मुराद सईद जो है वो अभी फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन वो आने वाले वक़्त में ही वुड बी स्टैंडिंग टॉल, ही वुड बी स्टैंडिंग ऑन वेरी हाई ग्राउंड। अच्छा तो ये आने वाला वक़्त जो है ना, मुझे लगता है ये इन 3-4 लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। अली अमीन गंडापुर का जायचा क्या बता रहे अली मीन गंडापुर का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैं? हो अच्छा सकता है वो फौरी तौर पे मेन इलेक्शन में तो उतनी बड़ी ताकत से आगे ना बढ़ सकें, लेकिन वो एक एनर्जी, एक जो है ना वो ऐसी को मूवमेंट चलाने में कामयाब हो जाएंगी जो पूरे केपीके को जो है ना वो उड़ा के रख देगी। अच्छा पूरे केपीके में जो है ना ये कन्फ्रंटेशन की जो इतनी बड़ी लहर जो है वो अली अमीन गंडापुर पैदा कर सकता है, जी वो शायद ही कोई और पैदा कर सकता अच्छा है। मैं जायचे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ठीक है। सरफराज भुगटी साहब वजीर दाखिला की सीट छोड़कर वजीर दाखिला से उन्होंने रिज़ाइन किया था, रिसेंटली पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी में आपको नून लीग में, जाहिर है नून लीग में तो खैर आजकल फेवरेट है, तो शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी लोग मजीद शामिल होंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि नून लीग से कहीं ज़्यादा मजबूत अगर कोई पार्टी होगी तो वो पीपल्स पार्टी होगी। नून लीग से कहीं ज़्यादा मजबूत, अच्छा क्योंकि मुझे नून लीग का जायचा बहैसियत पार्टी भी और बहैसियत लीडर भी वो बहुत बड़ा काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा पीपल्स पार्टी मुझे जो है वो टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी मुझे खड़ी हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी का जायचा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टी हेड की हैसियत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी और आसिफ अली ज़रदारी साहब, और बीइंग अ पार्टी पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4 पार्लियामेंट्री पीस एंड 3 बिल्कुल पीस, तीनों के तीनों जो हैं वो चीज़ें इस वक्त एनर्जाइज्ड हैं। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब की आपको रिहाई इमरान खान साहब के साथ ही नज़र आ रही है, ये वो कहीं पहले रिहा हो सकते? शाह महमूद कुरैशी जल्दी रिहा हो सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा इमरान खान से पहले। आईके से पहले आ सकते हैं, अच्छा लेकिन ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। उनके साथ भी स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हैं और डेफिनेटली उनका रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। परवेज इलाही साहब भी अभी तक रिहा नहीं हो पाए। परवेज़ इलाही साहब का जायचा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। परवेज़ इलाही साहब बहुत बड़ी सीट के ऊपर आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की सीट, प्राइम मिनिस्टर की सीट तो नहीं इतनी, वो भी बड़ी सीट है। हाँ, वजीर आला की सीट पे कैसे, वज़ीर आला की सीट पे आ सकते आपको लगता हैं। है कि वजीर आला पंजाब बन सकते हैं? मुझे लगता है वो बन सकते हैं। उनकी आदत बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा इमरान खान साहब को कुछ केसेस में रिलीफ भी मिला है। 25 मई का एक लॉन्ग मार्च जलाओ घिराव का केस था। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा बाकी केसेस में भी? है। आईके के साथ एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आईके के साथ स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हैं। आईके के साथ जो है वो बाकी ताकतें भी हैं। आईके की अपनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आईके के जायचे में मैं बार बार आपको कहता हूँ, शौकत खानम साहिबा के जो आदाद हैं वो अनमैचेबल है। टाइम विल टेल, इतना आसान नहीं है आईके को गिराना। अच्छा आईके इज नॉट फॉलिंग, आईके इज स्टैंडिंग एंड आईके इज कमिंग। ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर वेलकम सर। जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब के आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।